तो हेलो पोके फैंस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पोके लाइफ में। सूर्य का जो आज के वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे थ्योरी देखे होंगे गैरी के ऊपर, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक है। यही टॉपिक दिया था हमारे एनिमे स्टार फ्यूरी ने, और उसके बाद मैंने उसे 2 यूनिक टॉपिक दिए थे। तो बिना और कोई बकवास के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर गैरी अपनी जर्नी को ही कंटिन्यू ही रखता। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि गैरी ने उसका जर्नी स्टॉप कर दिया था जब वो सिल्वर कॉन्फ्रेंस में ऐश के साथ हार गया था, और जब वो होएन से जाके शिनो में जा रहा था ना, तब होएन में लास्ट में ऐश को गैर मिला था और पोकेमॉन ट्रेनर उसने छोड़ दिया था, क्विट कर दिया था उसने पोकेमॉन ट्रेनर से, और उसने छोड़ के फॉसल पोकेमॉन रिसर्च स्टार्ट दिया था शिनो रीजन में। उसके बाद वो प्रोफेसर बन गया था यार, और उसने क्विट कर दिया था। तुम्हें तो ये पता ही होगा जोटो में ही, और उसने शिनो में सोचा था। तो आज किस टाइम इसके बाद बात करने वाले कि क्या होता अगर वो जर्नी को कंटिन्यू रखता बिना छोड़े हुए। आज तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात तुम्हें तो पता होगा गैरी ने क्विट कर दिया था, और वो प्रोफेसर रोवन के पास था, प्रोफेसर बन गया था, वो भी उसको प्रोफेसर बन गया था उसके बाद। और अगर वो छोड़ता नहीं तो सबसे पहली बात तो प्रोफेसर नहीं बन पाता, और बन पाता तो लास्ट में बन पाता बहुत साल लगेंगे, क्योंकि एक जर्नी खत्म करने से 1 साल तो लग ही जाता है पूरी एक जर्नी खत्म करने के लिए। और गैरी ने छोड़ा था जोटो रीजन में, यानी कि शिनो रीजन वहाँ पर। तो सबसे पहले जो आता है वो है यार शिनो रीजन में। तो अगर वो पॉल नहीं यार कौन सा, हाँ गैरी जो है ना, वो शिनो रीजन में भी जाता तो उसको बहुत ही फायदा तो नहीं होगा। जैसे तुम सब लोग पता होगा कि उसने लास्ट में एक इलेक्ट्रावेयर को भी पकड़ा था। होएन के लास्ट में एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि उसके पास एक इलेक्ट्रावायर पोकेमॉन भी है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोकेमॉन होगा तो उसको जिम में थोड़ा एडवेंचर्स हो सकते हैं शिनो में। तो उसके बाद सारे एडवाइजर्स आ जाएंगे शिनो के। और ये मेरी एक थ्योरी है, फैन में थ्योरी है, तो इसको सीरियस बिल्कुल मत करना और डिसलाइक बिल्कुल मत करना। वो सारे जिम्स को तो हरा ही सकता है, पर उसको तकलीफ तो होगी नहीं, क्योंकि उसके पास एक ब्लास्टर्स भी है। सबसे पहला जिम तो रॉक जिम है, वो आराम से हरा लेगा ब्लास्टर्स से ही फर्स्ट जिम को। और सेकंड जिम में वो होता है आर्टेमना जिम, और वहाँ जिम लीडर गार्डेनिया है, और वो एक ग्रास टाइप है, तो वो भी हरा लेगा गैरी तो। और वो फाइनल ऐसे सारे जिम उसको हरा के लेग्यू में आ जाएगा। और लेग्यू में तुम्हें पता होगा बहुत सारे लोग भी आते हैं, और जैसे कि तुम लोग चाहते हो कि जल लेग्यू में ऐश पॉल से हरा था, और अगर गैरी भी होता तो दोनों का टक्कर तो हो नहीं, पर पहले गैरी किसी को हरा देगा, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को बता देगा, और उसके बाद उसकी अगर वो हारता या फिर किसी से हार ही जाता, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ना उसमें वो भी आते हैं और हिस्सा लेते हैं, चाहे तो उससे हार सकता है पर हारेगा नहीं मेरे हिसाब से। और आगे चल के जैसे कि तुम सब जानते हो कि ऐश तो टोबाई से हार गया था, और पॉल का भी बैटल टोबाई से तो ज़रूरी होगा, गैरी का भी बैटल ज़रूरी होगा उसके साथ, और पॉल भी आ जाता है। और ऐश टोबाई से जो हार जाता है ना, और गैरी भी उससे पक्का ही आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी रीजन नहीं पोकेमॉन नहीं है, तो गैरी भी शिनो लेग्यू भी हार जाएगा। और अगला रीजन है यूनोवा रीजन, और यूनोवा रीजन में उसके पास बहुत सारे एडवांटेज भी होंगे, और वो जिम तक तो लास्ट जिम तक तो पहुंच ही जाएगा। रॉक सारे जिम्स आसानी से हरा सकता है, पर थोड़ी जिम में उसको डिसएडवांटेज भी है। और लास्ट में जैसे कि तुम सब लोग जाते हो लेग्यू में, उसकी लड़ाई बहुत सारे लोगों से हो जाएगी। और जैसे तुम सब लोग जानते हो कि गैरी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, अब किसी कभी से कभी वो ज़्यादा ध्यान देता है पोकेमॉन पे, और उसको ज़्यादा जानकारी बताया ऐश से पोकेमॉन के बारे में। तुम्हें तो पता होगा कि ऐश कैमरॉन से हारा था यूनोवा में लास्ट में, तो गैरी का भी बहुत सारे लोगों से बैटल हो जाएगा। तो शायद ऐश का भी बैटल गैरी से साथ हो जाएगा, तो उन दोनों में बैटल में ऐश ही जीत जाएगा। पर अगर उनके दोनों का बैटल नहीं होता, जैसे कि तुम लोग जानते होगी कैमरन से ऐश हार गया था, तो उसका बैटल कैमरन से भी हो सकता है अगर ऐश हार गया तो। जैसे कि तुम सब जानते होगे कैमरन के पास 5 पोकेमॉन थे, तो गैरी आराम से कैमरन को हरा देता। और उसके बाद नॉर्मल एक ट्रेनर आता है, उसे तो गैरी आराम से ही हरा देगा। और लुकारो फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन भी है, तो उसको वही वाला ट्रेनर को भी गैरी हरा देगा, और शायद ही हरा के यूनोवा रीजन का चैंपियन बन सकता है ज़रूर से ही। ये मेरी ओपिनियन है, सिर्फ एक थ्योरी है।
और अगला रीजन है कालोस रीजन। तो कालोस रीजन में वो फाइनल तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जो बिना फाइनल के हार के जाएगा कालोस रीजन। कालोस तुम सबका फेवरेट रीजन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, सारे बहुत ताकतवर ट्रेनर्स ही यहाँ पर आए थे। और जैसे तुम सब लाते हो कि लास्ट बैटल हुआ था अलान वर्सेस ऐश का, और उसके बगैर अगर गैरी भी आ जाता तो ऐश हारने के बाद हो सकता है कि उससे पहले ही अलान का बैटल हो सकता है। तो गैरी का अलान से बैटल तो ज़रूरी हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत आगे जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे उस पर भरोसा है भाई। और उसके अलान से तो ज़रूरी बैटल होगी, 100% श्योर। अगर उसके अलान से बैटल होती तो दूसरे दिन तो बात जानती ही होगी कि जो कालोस लीग है उसमें तो लास्ट में एलन जिसके पास था उसके पास था एक मेगा चार्जर एक्स या फिर वही, हाँ याद नहीं, हाँ भाई हाँ। तो जैसे कि तुम जानते होगी कि उसके पास एक ब्लास्टर्स और वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी है। तो जैसे कि तुम सब जानते हो कि उसके पास एक ब्लास्टर्स है, तो ब्लास्टर्स के ऊपर फायर टाइप पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और तुम सब लोग ये भी जानते होगी कि उसका मेगा वॉल्व वाला चार्जर है और इसका नाम है गैरी का। पर हो सकता है कि उसे भी एक स्टोन मिल गया होगा कहीं से, गैरी को भी तो एक ज़रूरी स्टोन मिल जाएगा, और हो सकता है कि उससे वो अलान को भी हरा दे, या फिर ड्रॉ मैच हो सके या फिर हार जाए। 4 चांसेस बताए कि हरा सके मेगा स्टोन से अलान का और वो चैम्पियन बन जाएगा, या फिर गैरी अलान से हार भी सकता है। और उसके बाद वो अलोला में तो जाएगा ही नहीं, और अलोला इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तुम सब लोग भी जानती होगी कि अलोला में कुछ ज़्यादा जिम्स वगैरह नहीं है, तो अपना क्योंकि यार वहाँ पर जिम्स भी नहीं है कुछ भी, तो गैरी बिल्कुल भी नहीं जाएगा अलोला रीजन में। और अगला पोकेमॉन जेनिस, शायद ही वो जेनिस में जा सके और वो लियान से हार ही जाएगा 100% श्योर, या फिर जीत भी सकता है, पता नहीं है। और हो सकता है कि वो अलोला में ही जा सके, वरना नहीं जा सके, मुझे तो लगता है कि नहीं जाएगा। और उसके बाद तुम्हें तो पता ही होगा कि 1 ईयर होता है एज बढ़ने में, मतलब एक रीजन में जाने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है पूरा जर्नी खत्म करने के लिए। और मैंने तुम्हें 3 बताए, तो पहले वो 10 साल का है तो वो 13 ईयर्स का तो हो ही जाएगा, और 13, 14 तो ऐसे ही वो 2-3 साल और ऐसा ही रहेगा। उसके वो प्रोफेसर भी बन सकता है पहले की तरह, और उसके पास एक अच्छा भी मौका है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से वो अलोला नहीं, हाँ कालोस साजू से ही जीत सकती होगी मेगा ब्लास्टॉइस, मेगा चार्जार्ड बोले कि भी सकता था और बहुत कुछ का था। अब हम बात कर लेते क्या होता कि उसको जर्नी स्टार्ट कंटिन्यू रखना ही चाहिए क्या कि नहीं। तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, उसको जर्नी कंटिन्यू ही रखना चाहिए था, क्योंकि उससे वो बहुत लेग्यू भी जीत सकता था, और थोड़े बहुत लेग्यू जीत सकता उससे, इसलिए उसका बहुत अच्छा चांस होगा शायद लेग्यू जीत सकता था। उसके बाद वो प्रोफेसर भी कर सकता था। तो ये थी पूरी कहानी। तो रात के वीडियो में बस इतना ही है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, बहुत मेहनत लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन में रख लो, मुझे इंस्टा भी फॉलो कर दो अभी तक नहीं किया तो। बस आज के लिए बस इतने, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय। अब यार अभी प्रेसिडेंट की एनिमे स्टाफ ने वीडियो डाल दिया, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसे 2 टॉपिक दिए के बाद भी उसने मुझे धोखा दिया। अब मैंने पूरा वीडियो बना दिया, एक्सपोर्ट करने से पहले मुझे पता चला कि उसने वीडियो डाल दिया। उसकी इतनी हिम्मत, उसने धोखा दिया। अब कभी मत बोलना बिल्कुल भी, क्योंकि उसने अपलोड करने भी बोला है, पर दोनों का थ्योरी भी अलग है, ठीक है।